डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि ईरानी पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे पर किसी भी सैन्य हमले को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। ट्रंप ने ये फैसला पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बेहद सकारात्मक बातचीत के बाद लिया है। उनका दावा है कि दोनों देशों के बीच मध्य पूर्व में जारी तनाव को पूरी तरह खत्म करने को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ पिछले 2 दिनों में बहुत सकारात्मक और उपयोगी बातचीत हुई है, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में जारी टकराव का पूर्ण समाधान निकालना है। दोनों देशों के बीच इन गहन और विस्तृत चर्चाओं के सकारात्मक रुख को देखते हुए, जो पूरे सप्ताह जारी रहेंगी, मैंने अमेरिकी रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे पर सभी सैन्य हमलों को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमले रोकने का फैसला ईरान के साथ आगे की बातचीत की सफलता पर निर्भर करेगा। ये घोषणा ऐसे समय आई है जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर तेहरान 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलता है तो उसके पावर प्लांट्स और अन्य ऊर्जा अवसंरचना को तबाह कर दिया जाएगा। हाल की घटनाओं से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष अब तीखी बयानबाजी से आगे बढ़कर युद्ध का कूटनीतिक समाधान निकालने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बढ़ते तनाव ने क्षेत्र को बड़े संघर्ष के कगार पर ला खड़ा किया था। ईरान ने ट्रंप की चेतावनी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उसके बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले की कीमत पूरे खाड़ी क्षेत्र को चुकानी पड़ेगी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने कहा था कि अगर हमारे बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया तो हम खाड़ी देशों में स्थित महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हमले करेंगे। वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने चेतावनी दी थी कि खाड़ी क्षेत्र के जिन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, वहां के ऊर्जा ठिकाने हमारे निशाने पर होंगे। ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह बंद करने की धमकी भी दी थी। ईरान और ओमान के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल और गैस का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी, जिससे तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति में बड़ा व्यवधान पैदा हुआ। ईरान के इस कदम से तेल और गैस टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई। ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतें कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। हालांकि ईरान इस रास्ते से कुछ चुनिंदा देशों के जहाजों को गुजरने दे रहा है। इनमें भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान और कुछ अन्य देश शामिल हैं। इसके बावजूद जहाजों की आवाजाही बहुत सीमित है, जिससे भारत जैसे बड़े देशों की ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि विरोधियों और उनके सहयोगियों को छोड़कर होर्मुज सभी के लिए खुला है। विरोधियों और सहयोगियों से उनका मतलब अमेरिका, इजराइल और इनके सहयोगी देशों से था। कूटनीतिक संकेतों के बावजूद जमीनी स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है। हाल के दिनों में पूरे ईरान में, खासकर तेहरान और होर्मुज के आसपास, अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों में तेजी देखी गई है। इसके साथ ही ईरान ने भी इजराइल और खाड़ी के कुछ हिस्सों को निशाना बनाकर जवाबी मिसाइलें दागी हैं। इजरायली अधिकारियों के अनुसार संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान ने 400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से अधिकांश को एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया। युद्ध के कारण मानवीय संकट भी बढ़ता जा रहा है। ईरान के रेड क्रिसेंट का कहना है कि हमलों में 81,000 से अधिक घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि इजराइल में ईरानी हमलों के कारण 2,700 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।